सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को पीयूषम द्रुत पाठाय वर्ग 10 पाठ 6 मधुराष्टकम पढ़ाने जा रहा हूँ। मधुराष्टकम मधुरः जोर अष्टकम मधुराष्टकम, जो मीठे मीठे मधुर मधुर 8 पद्य जिसमें है उसको मधुराष्टक कहा जाता है। तो इस पाठ में भगवान श्री कृष्ण के वंदना में 8 श्लोक दिए गए हैं, इसीलिए इसका नाम है मधुराष्टकम। तो आप इस मधुराष्टकम का पाठ का आनंद लें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। श्री कृष्ण के मधुर प्रेम का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उनके ओठ, शरीर, आंखें, हंसी, हृदय, चलना फिरना सब कुछ मधुर है। ये मिठास अर्थात प्रेम के स्वामी हैं, इसलिए श्री कृष्ण की सारी चीजें मधुर ही मधुर है। वचनम मधुरम वसनम मधुरम 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 बलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। श्री कृष्ण की वाणी मधुर है, उनका वचन मधुर है, जीवन मधुर है, उनके वस्त्र तथा केश मधुर हैं, उनका चलना आकर्षक है। तात्पर्य है कि श्री कृष्ण सारे सौंदर्य के स्वामी हैं, इसलिए उनका सब कुछ उनके भक्तों को मधुर या सुंदर ही प्रतीत होता है, मालूम होता है। अगले श्लोक नंबर 3 में कहते हैं कि वेणुर मधुरो रेणुर मधुर पाणिर मधुर पादौ मधुर नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज मधुर है, उनके चरणों की धूल पवित्र है, मधुर है, उनके हाथ पैर मधुर हैं, सुंदर हैं, उनका नाचना अति रमणीय है तथा उनके बाल सखा के साथ क्रीड़ा करना भी मधुर है। अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण सौंदर्य मधुरता के, प्रेम के, मिठास के स्वामी हैं। इनका सानिध्य प्राप्त करके पाकर प्रत्येक चीज मधुर हो जाता है। मधुर मधुर नाम हरे कृष्ण हरे राम। भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के नाम में भी मिठास है। बच्चों, श्लोक नंबर 4 कहते हैं गीतम मधुरम पीतम मधुरम मधुरम मुक्तम मधुरम सूक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनका गायन संगीत मधुर है, उनका पान मधुर है, खाना पीना मधुर है, और उनका शयन सोना मधुर है, उनका रूप मधुर है, और उनके तिलक मधुर हैं। मिठास के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के सब कुछ मनोहर ही मनोहर, मधुर ही मधुर है। श्लोक नंबर 5 कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम बमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भक्त श्री कृष्ण का कार्य करना, उद्धार करना, अपहरण करना, रमण करना, बमन करना, समन करना अति मधुर लगता है, क्योंकि श्री कृष्ण मधुरता और सौंदर्य के स्वामी है। अतः उनका हर कुछ सब चीज मधुर ही मधुर है। श्लोक नंबर 6 गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम
मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। वैजयंती फूलों की माला सुंदर लगती है, जमुना में उठती लहर तरंग मधुर लगती है, तथा यमुना का श्यामल नीला जल उसमें खिले कमल के फूल मनोहर प्रतीत होते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण सौंदर्य के उद्गम स्थल हैं, स्वामी हैं, इसलिए उनका हर कुछ भक्त को मधुर ही मधुर, सब कुछ में मिठास ही मिठास दिखाई देता है। गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपी मधुरा लीला मधुरा, यमुना सलिलम मधुरम कमलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। गोपी मधुरा लीला मधुरा, युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम, दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। भक्त को गोपियों की अनन्य भक्ति अच्छी लगती है, उनकी रास लीला प्रिय लगती है, गोपियों के साथ श्री कृष्ण का मिलन तथा वियोग भी अच्छा लगता है, तो उनकी दृष्टि एवं व्यवहार चित्त को मोह लेता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साक्षात मधुरता के स्वामी हैं। 8वें पद में कहते हैं कि गोपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टिर मधुरा मुष्टिर मधुरा, दलितम मधुरम फलितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। भक्त कहते हैं कि श्री कृष्ण की राधा बड़ी प्यारी है, श्री कृष्ण की राधा प्रिय लगती है, उनकी गायें अच्छी लगती हैं, उनके हाथ की छड़ी अच्छी लगती है, उनका मुक्का भी मुष्टिका के प्रहार भी अच्छा लगता है, क्योंकि चानूर और मुष्टिक को मुक्के के प्रहार से उन्होंने मोक्ष दिला दिया था, सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दिया था। तो दुष्टों का दमन करना तथा कर्मानुसार किसी को फल देना अच्छा लगता है। अभिप्राय है कि कवि श्री कृष्ण के गुणगान करने, उनका सानिध्य प्राप्त करने का अभिलाषी है, ताकि उनका उद्धार हो जाए। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, सृष्टि की सारी चीजें उन्हीं की देन है, वही सारे सौंदर्यों के मूल हैं, इसलिए उनका सब कुछ मधुर ही मधुर है। आइए बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ का प्रश्नोत्तर समझा रहा हूँ, इसको अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे और याद करेंगे। भगवता श्री कृष्ण से किम किम मधुरम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का क्या क्या मधुर है। उत्तर है भगवता श्री कृष्ण से अधरम मधुरम नयनम गोपी यमुना वेणु आदय सर्वम मधुरम, यथात भगवान श्री कृष्ण का अधर इसको कहते हैं, और बदन मुख शरीर मुख, और नयन आंखें, गोपी यमुना वेणु वासवी मुरली आदि सब कुछ मधुर है। दूसरा क्वेश्चन है अस्य पाठस्य भावार्थ लिखत, इस पाठ का भावार्थ लिखिए। तो अस्य पाठस्य भावार्थ अस्ति यत्, इस पाठ का भावार्थ है कि श्री कृष्ण मधुराधिपते अस्ति, भगवान श्री कृष्ण मिठास के अर्थात प्रेम के स्वामी हैं। अतएव तस्य सर्वम मधुरम अस्ति, इसलिए उनका सब कुछ मधुर ही मधुर है, सभी सब कुछ प्रेम का प्रतीक है। ईश्वरम एव सत्यम जगतः असत्यम भवति, एकमात्र ब्रह्म ही ईश्वर ही सत्य है और संसार असत्य है। ब्रह्म सत्य है, अविनाशी है, और संसार सृष्टि जो है तो नाशवान है। श्री कृष्ण से सानिध्यम प्राप्य, श्री कृष्ण के सानिध्य प्राप्त करके, सामीप्यता प्राप्त करके व्यक्ति जीव भवसागरात मुक्ति प्राप्यते, संसार रूपी सागर से मुक्ति होता है। श्री कृष्ण के सानिध्य पाकर जीव को सांसारिक बंधनों से मुक्ति होती है। अस्मात् तस्य सर्वम मधुरम उद्धारकम भवति, इसलिए उनका सब कुछ मधुर तारक तारने वाला, उद्धार करने वाला होता है। धन्यवाद बच्चों।
आप इस पाठ को ध्यान से स्मरण करेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर याद करेंगे।